चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। अचानक से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में टुनटुनी के मम्मी पापा की मौत हो जाती है। नया साल आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। टुनटुनी अपने मम्मी पापा के साथ नया साल मनाने के लिए अपने चाचा चाची के घर जा रही थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। अचानक से बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में टुनटुनी के मम्मी पापा की मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसके कालू चाचा भी आ जाते हैं। टुनटुनी बेटा, ये सब कैसे हो गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू बच गई और तुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। चल अब घर चल। नहीं चाचा जी, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। बिटिया, तू यहाँ कब तक बैठी रहेगी? चल बेटा अब घर चल। किसी तरह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को समझा बुझाकर अपने साथ घर ले जाता है और घर आकर अपनी पत्नी भूरी कौवी से बोलता है, भूरी ओ भूरी, देखो तो टुनटुनी आई है। इसे भूख लगी होगी, तुम इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। तब तक मैं आता हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर लग जाएगी। मैं टुनटुनी के माता पिता की डेड बॉडी दफनाने जा रहा हूँ। इतना कहकर कालू कौवा घर से चला जाता है। फिर भूरी कौवी टुनटुनी को बोलती है, टुनटुनी उधर जा और एक कोने में बैठ जा और खबरदार जो किसी भी चीज को हाथ लगाया। चाची जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये ले, रात की कुछ बासी रोटियां पड़ी हैं, इन्हें ही खा ले नमक लगाकर। और सुन टुनटुनी, इस बारे में कालू जी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर भूरी कौवी अपने कमरे में चली जाती है और फिर वह खुद से ही बोलती है, हे भगवान, एक मुसीबत टलती है नहीं कि दूसरी सर पर आकर बैठ जाती है। खुद तो मर गए और अपने इस बोझ को हमारे मत्थे मर गए। अभी तो यह छोटी है, लेकिन जब बड़ी होगी तो इसके ब्याह का खर्च कौन उठाएगा? मेरे तो पति की मत मारी गई है, हमेशा दूसरों की भलाई करते फिरते हैं। आने दो इनको घर, फिर मैं इनसे साफ साफ कह दूंगी कि टुनटुनी को किसी अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ दे। मुझसे इसकी देखभाल नहीं होगी। शाम को कालू कौवा जब वापस लौटकर अपने घर आता है तो भूरी कौवी उससे बोलती है, सुनो जी, मैं टुनटुनी की देखभाल नहीं कर सकती हूँ। मैं इसका कोई भी काम नहीं करूँगी। जाओ इसे ले जाओ और ले जाकर किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आओ। भगवान, तुम्हें तो पता है ना, आजकल नौकरानियां कितनी महंगी मिलती है और ऊपर से नया साल है तो नौकरानियां के भी नखरे बड़े हुए हैं। और नए साल की पार्टी के लिए तो हमें भी नौकरानी की जरूरत है। हम पार्टी का सारा काम टुनटुनी से ही करवा लेते हैं। इससे हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और हमारा सारा काम भी फ्री में हो जाएगा। कालू जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही है। मैं तो भूल ही गई थी नौकरानी के बारे में। अब से घर के सारे काम मैं टुनटुनी से ही करवाऊंगी। रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह भूरी कौवी टुनटुनी के कमरे में जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ महारानी, कब यूं ही सोती रहेगी? ये तुम्हारा घर नहीं है। कब से चिल्ला रही हूँ, चिल्ला चिल्ला कर मेरा तो गला ही बैठ गया है। चल अब उठ जल्दी से और उठकर घर के सारे काम कर। आज मेरे घर में न्यू ईयर की पार्टी है, इसलिए पहले घर की साफ सफाई कर दे। ठीक है चाची जी, मैं घर की सारी साफ सफाई कर देती हूँ। घर की साफ सफाई करते करते सुबह से शाम हो जाती है। इतना सारा काम करके टुनटुनी चिड़िया बहुत थक जाती है और फिर वह अपनी चाची से बोलती है, चाची जी, घर का काम करते करते सुबह से शाम हो गई है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। कुछ खाने को हो तो दे दो। जब देखो तब तुझे भूख ही लगी रहती है। जब से तू आई है सारा दिन सिर्फ खाने के लिए खाना मांगती रहती है। तेरा पेट है या कुआं?
हमारे घर का आधा राशन तो तूने अकेले ही खत्म कर दिया है। जब शाम को न्यू ईयर की पार्टी खत्म हो जाएगी उसके बाद ही तुझे खाना खाने को मिलेगा। चल जा, अब जाकर शाम की पार्टी के लिए खाना बना। इतना कहकर भूरी कोवी वहाँ से चली जाती है। भूखे रहने के कारण टुनटुनी चिड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और जब वह पार्टी के लिए खाना बना रही होती है तो वह चुपके से एक रसगुल्ला खा लेती है। टुनटुनी को रसगुल्ला खाते हुए उसकी चचेरी बहन सुनहरी चिड़िया देख लेती है और फिर वह जोर जोर से चिल्लाकर अपनी माँ भूरी कोवी को बुलाती है। मम्मी जल्दी से यहाँ आओ और देखो यह टुनटुनी चोरी करके रसगुल्ले खा रही है। सुनहरी चिड़िया की बात सुनकर भूरी कोवी रसोई में आती है और टुनटुनी को डांटते हुए बोलती है, क्यों रे टुनटुनी, मैंने तुझे एक टाइम खाना नहीं दिया तो तूने चोरी करना सीख लिया। चोरी करके चुपके रसगुल्ले खा रही है। अब तू मेरे घर में नहीं रह सकती है, चल निकल यहाँ से। भूरी कोवी टुनटुनी को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में इधर से उधर भटक रही होती है। तभी रास्ते में उसके गोलू मामा उसे मिल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने मामा को सारी बात बताती है। टुनटुनी की सारी बात सुनकर गोलू मामा उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। टुनटुनी के गोलू मामा के घर में भी नए साल की पार्टी चल रही होती है। टुनटुनी अपने मामा के घर में खूब एंजॉय करती है और धूमधाम से नया साल मनाती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपने मामा मामी के साथ ही उनके घर पर खुशी खुशी रहती है। यह कहानी है सुंदरवन के जंगल की। इसी जंगल में टूनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसी के पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौवा। वह बहुत ही आलसी स्वभाव का था। अभी कुछ दिनों पहले ही टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही सी चिड़िया बाहर आती है जिसका नाम टूनी चिड़िया ने पिंकी रखा था। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौवा उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ टोनी चिड़िया? भैया मैं भोजन की तलाश में जंगल की तरफ जा रही हूँ, इसलिए आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में भोजन लेकर आ जाऊंगी। ठीक है टोनी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय तुम मेरे लिए भी भोजन लेती आना। ठीक है कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा टूनी चिड़िया की बेटी पिंकी चिड़िया की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया भोजन लेकर वापस अपने घर लौट आती है। कालू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टोनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अब वापस अपने घर जा रहा हूँ। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया रोज कालू कौवे के लिए भी भोजन लेकर आती थी और कालू कौवे को घर में बैठे बिठाए ही खाना मिल जाता था। धीरे धीरे इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं और अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। तभी एक दिन टूनी चिड़िया खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू भैया के पास जाकर उनसे मदद मांगती हूँ, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दें। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है और अब किसी भी वक्त मेरा घोंसला टूट सकता है। बारिश रुकने तक क्या आप मुझे और मेरी बेटी पिंकी चिड़िया को अपने घर में रहने दे सकते हैं? टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों
माँ बेटी को अपने घर में रख सकूं। तुम कहीं दूसरी जगह अपने रुकने का इंतजाम कर लो। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया उदास हो जाती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश और तेज होने लग जाती है। उड़ते उड़ते अचानक से टूनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। फिर टूनी चिड़िया तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में जाकर छुप जाती है। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश अभी तक रुकी नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकती है तो टूनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करती है और घोंसले के ऊपर एक घास की छतरी लगा देती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को घास की छतरी लगाते हुए देख लेता है। फिर वह मन ही मन सोचता है और खुद से बोलता है, टूनी चिड़िया जब कभी अपने घोंसले से बाहर जाएगी तो मैं उसकी ये छतरी चुरा लूंगा। एक दिन जब टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ भोजन की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है तो पीछे से कालू कौवा टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है और वह छतरी चुराकर वापस अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर उसे अपने घर पर लगा लेता है। कालू कौवे की यह सारी हरकत पास की डाल पर बैठा हुआ बाजू चील देख लेता है और फिर वह कालू कौवे के पास जाता है और उससे बोलता है, कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टूनी चिड़िया का छत्ता चुरा लिया। जाओ अभी जाकर ये छाता टूनी चिड़िया के घोंसले में वापस लगाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाजू चील के डर से कालू कौवा वह छाता वापस ले जाकर टूनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस दिन के बाद से जंगल के सारे पक्षी और टूनी चिड़िया अपनी बच्ची पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ सोनपुर के जंगल में रहता था। कालू कौवा मजदूरी करके जो भी कमाता था उसे वह जुए और शराब में उड़ा देता था। एक रात जब कालू कौवा शराब के नशे में घर लौटता है तो वह नशे में होने के कारण गिर जाता है। अरे मैं तो गिर गया, टुनटुनी मुझे उठाओ, मेरी मदद करो। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी रोज रोज की पीने की आदत से। शराब पीने के बाद आपको तो होश ही नहीं रहता है, ठीक से चल भी नहीं पाते हो, कभी यहाँ गिरते हो तो कभी वहाँ। कल तो आप शराब पीकर नाली में गिर पड़े थे। वह तो भला हो हरिया भैया का, उन्होंने तुम्हें देखा और घर लेकर आए, वरना इस ठंड के मौसम में पड़े रहते उस नाले में। अरे चुप हो जा कम बखत, तेरी पटर पटर सुनकर तो मेरा नशा ही उतर गया। खुद कमाता हूँ फिर पीता हूँ, तेरे बाप के पैसों के नहीं पीता हूँ। दिन भर खेतों में काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, अपनी थकान मिटाने के लिए मैं शराब पीता हूँ। ये ले 20 रुपए, आज इतने ही बचे हैं, अब जा यहाँ से और जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। आज घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था, इसलिए मैंने आज भोजन नहीं बनाया। रोज बस 10-20 रुपए ही देते हो, इतने में राशन नहीं आता है। इतने रुपए में तो केवल बिस्कुट के 2 पैकेट ही आते हैं। कालू जी, आपको तो अपनी बेटी की भी चिंता नहीं है। सुबह पिंकी चिड़िया खाने के लिए रो रही थी, मैंने उसे बिस्कुट खिलाकर सुला दिया। करमजली, अब क्या तू मुझे भूखा ही मारेगी? मैं तुझे कमा कर पैसे देता हूँ, फिर भी तू मुझे भोजन नहीं देती है। जिसे तू 10-20 रुपए कह रही है, उसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, तुझे क्या पता? तू तो सारा दिन घर में बैठकर आराम करती है। जब तू खुद कमाएगी तब तुझे पता चलेगा कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब जंगल में ठंड का मौसम भी शुरू हो गया था और ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति कालू से बोलती है, सुनिए कालू जी, ठंड दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अपनी पिंकी के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। आप मुझे थोड़े और पैसे दे दो ताकि मैं पिंकी के लिए कुछ गर्म कपड़े और खरीद सकूं।
टुनटुनी, मैं तुझे ज्यादा पैसे कहाँ से लाकर दूं? मेरे पास इतना ही पैसे हैं। तुझे लेना है तो ले, वरना जा यहाँ से। तुझे कम पैसों में घर चलाना नहीं आता है तो चली जा। अपनी बेटी को यहाँ से लेकर कहीं और। बेकार में ही मैं तुमसे कुछ कहती हूँ। तुम्हें मेरी और पिंकी की कोई परवाह नहीं है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा काम पर चला जाता है। फिर घर का सारा काम खत्म करके टुनटुनी चिड़िया बाजार जाती है अपनी बेटी पिंकी के लिए टोपी और स्वेटर खरीदने। भैया, ये टोपी कितने की दी? बहन जी, यह टोपी 100 रुपए की है। लेकिन मेरे पास तो केवल 20 रुपए ही हैं। 20 रुपए की कोई टोपी हो तो वह दे दीजिए। तू पागल है क्या? 20 रुपए में भी कोई टोपी मिलती है क्या? चल जा यहाँ से, फालतू में मेरा समय मत बर्बाद कर। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचती है कि जब एक टोपी 100 रुपए की मिल रही है तो स्वेटर कितना महंगा मिलेगा। मुझे तो बुनाई करना आता है, क्यों ना मैं पिंकी के लिए घर पर ही टोपी बना लूं। इन पैसों से मैं ऊन खरीद लेती हूँ। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया ऊन की दुकान पर जाती है और उन रुपए से कुछ ऊन खरीद कर टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर लौट आती है। फिर टुनटुनी चिड़िया घर आकर उस ऊन से एक सुंदर सी टोपी बनाती है और फिर वह टोपी पिंकी चिड़िया को ले जाकर देती है। इतनी सुंदर टोपी देखकर पिंकी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, टोपी तो बहुत सुंदर बनाई है। मुझे तो अब बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। पिंकी बेटा, तुम्हें मेरी बनाई हुई टोपी अच्छी लगी, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अभी भी मेरे पास काफी सारी ऊन बची है। क्यों ना पिंकी बेटा, इस बची हुई ऊन से मैं और टोपियां बना लूं और फिर बाजार में ले जाकर उन टोपियों को बेच दूं। इससे हमें कुछ मुनाफा हो जाएगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उस बची हुई ऊन से सुंदर सुंदर टोपियां बनाने लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया अब काफी टोपियां तैयार कर लेती है। फिर उन टोपियों को वह अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान लगाकर बेचने लगती है। टोपियां ले लो, टोपियां, हाथ की बनी हुई सुंदर सुंदर गरम टोपियां ले लो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सुंदरी को भी उसकी दुकान पर आती है। अरे यह टोपियाँ तो कितनी सुंदर है। टुनटुनी बहन, एक टोपी कितने में दे रही हो? सुंदरी बहन, एक टोपी 100 की है, लेकिन मैं तुम्हें 90 में दे दूंगी। इतनी सस्ती टोपियाँ? ठीक है टुनटुनी, तुम मुझे 2 टोपी दे दो। ये लीजिए सुंदरी बहन, 2 टोपी के 180 रुपए हुए। सुंदरी को भी 180 रुपए टुनटुनी को दे देती है। टोपियां बेचकर जो भी मुनाफा होता है उन पैसों से टुनटुनी चिड़िया और ऊन खरीद कर लाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अब उस ऊन से ही कुछ टोपियां और स्वेटर भी घर पर बनाकर तैयार कर लेती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अब रोज स्वेटर और टोपियां घर पर ही बनाती और उन्हें सस्ते दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया के घर के हालात भी सुधर जाते हैं और अब वह एक बड़ी दुकान खोल लेती है गर्म कपड़े बेचने की। अब पिंकी चिड़िया भी स्कूल पढ़ने जाने लगती है। घर के हालात सुधरते देखकर अब कालू कौवा भी सुधर जाता है और अब वह शराब पीना भी छोड़ देता है। अब कालू कौवा भी अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ दुकान का काम संभालने लगता है। टुनटुनी की मेहनत और लगन की वजह से अब पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगा। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया ने कुछ समय पहले ही एक अंडा दिया था। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कोवी के साथ रहता था। सुंदरी कोवी जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों को बहुत परेशान करती थी। एक दिन की बात है, गोलू कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से बोलता है, टूनी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना और अंडे का ख्याल रखना। इतना कहकर गोलू कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर टूनी चिड़िया खुद से ही बोलती है, चलो अब मैं भी जाकर भोजन ले आती हूँ, लेकिन मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? कहीं सुंदरी कौवी मेरे अंडे के साथ कुछ गलत ना कर दे। अब मैं क्या करूँ? मैं भोजन लाने कैसे जाऊँ? तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है और टूनी चिड़िया से बोलता है, क्या हुआ टूनी बहन, तुम आज भोजन लाने नहीं जाओगी क्या? नहीं तोते भैया, मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। टूनी बहन, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर वह दोनों भोजन लेने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। सुंदरी, तुम जंगल के पक्षियों को क्यों परेशान करती हो? तुम्हें ऐसा करके क्या मिलता है?
बहुत मजा आता है कालू जी पक्षियों को परेशान करने में। और पहले आप भी तो पक्षियों को परेशान करते थे। हाँ सुंदरी, लेकिन अब मैं पक्षियों को परेशान नहीं करता हूँ और तुम भी अब सबको परेशान करना बंद कर दो। कालू जी आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, मैं तो ऐसे ही पक्षियों को परेशान करूंगी। अच्छा ये सब छोड़िए कालू जी, आपको पता है कल वैलेंटाइन डे है और आप मुझे सभी पक्षियों से अच्छा गिफ्ट देना। अच्छा हुआ सुंदरी तुमने बता दिया, मैं तो भूल ही गया था कि कल वैलेंटाइन डे है। कालू जी रामू कबूतर की दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं, मैं आपके लिए गिफ्ट वहीं से लूंगी, आप भी मेरे लिए वहीं से गिफ्ट लाना। इतना कहकर कालू कौवा भोजन लेने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। फिर सुंदरी को भी अपने आप से ही बोलती है, कालू जी तो चले गए, अब मैं भी थोड़ा मजाक कर लेती हूँ पक्षियों को परेशान करके। फिर सुंदरी को भी टूनी चिड़िया के घर जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। तो फिर वह बोलती है, अरे टूनी चिड़िया तो घर में नहीं है, अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। फिर सुंदरी को भी टूनी चिड़िया के अंडे को नीचे गिरा देती है। तभी टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ पर भोजन लेकर वापस आ जाते हैं। टूनी चिड़िया को देखकर सुंदरी को भी वहाँ से भाग जाती है। टूनी चिड़िया तुरंत ही अपने अंडे के पास जाती है और देखती है कि अंडा पत्तों पर गिरने के कारण बच जाता है। फिर टूनी चिड़िया उस अंडे को उठाकर वापस घोंसले में रख देती है। आपने देखा तोते भैया, मैं इसलिए अपने अंडे को अकेला छोड़कर नहीं जाती हूँ। सुंदरी कौवी का कोई भरोसा नहीं है, वह कुछ भी कर सकती है। हाँ टूनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल तो सुंदरी कौवी ने मेरा भी सारा भोजन गिरा दिया था। वह जंगल के सभी पक्षियों को बहुत परेशान करती है। हमें सुंदरी कौवी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ मिट्टू भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है टूनी बहन, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। मिट्टू तोते के जाने के थोड़ी देर बाद गोलू कबूतर वापस घर आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया सारी बात अपने पति को बताती है। टोनी, मैं कालू कौवे से जाकर इस बारे में बात करता हूँ। इतना कहकर गोलू कबूतर कालू कौवे से बात करने के लिए उसके घर पर जाता है। कालू भैया, आप सुंदरी कौवी को समझाते क्यों नहीं हो? आज सुंदरी कौवी ने मेरा अंडा नीचे गिरा दिया था। वह तो अच्छा हुआ कि मेरा अंडा पत्तों पर गिरा और बच गया। कालू भाई, आप कुछ कीजिए। ठीक है गोलू भाई, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ सुंदरी का। गोलू कबूतर वापस अपने घर लौट आता है। कालू कौवा मन ही मन सुंदरी कौवी को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा होता है। फिर सोचते सोचते कालू कौवे को एक आइडिया आता है। फिर वह सब लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह, कालू जी इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं? लगता है मेरे लिए गिफ्ट लाने गए हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ पर रानी नाम की एक कौवी के साथ आता है। कालू जी आप कहाँ चले गए थे? मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। और आपके साथ यह कौन है? और मेरा गिफ्ट कहाँ है? सुंदरी, तुमने कहा था ना कि जंगल के सारे पक्षियों से अच्छा गिफ्ट तुम्हें चाहिए, तो यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है, मेरी दूसरी पत्नी। कालू जी आप यह क्या कह रहे हो? हाँ सुंदरी, ये मेरी दूसरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। कालू जी वैलेंटाइन डे के दिन पति पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और आप मेरे लिए गिफ्ट में मेरी सौतन लेकर आए हैं। सुंदरी, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी वजह से जंगल के सभी पक्षी मुझसे झगड़ा करते हैं, इसलिए मैंने रानी कौवी से दूसरी शादी कर ली है। अब तुम निकल जाओ मेरे घर से। कालू जी आप मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं भी जाओ, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। कालू जी आपके बिना अब मैं जीकर क्या करूंगी? इतना कहकर सुंदरी कौवी नदी की तरफ चली जाती है और फिर वह नदी में कूद जाती है। तभी टूनी चिड़िया और गोलू कबूतर सुंदरी कौवी को बचा लेते हैं। कालू कौवा भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ वहाँ पर आ जाता है। क्यों बचा लिया मुझे? अच्छा होता अगर मुझे मरने दिया होता। टूनी बहन, मैंने तुम्हारे अंडों को भी नीचे गिरा दिया था, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। सुंदरी बहन, आप मरना क्यों चाहती हैं? और कालू भैया, ये आपके साथ दूसरी कौवी कौन है? टूनी चिड़िया वैलेंटाइन डे के दिन पति पत्नी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और कालू जी ने मुझे गिफ्ट में मेरी सौतन लाकर दी है और मुझे घर से भी निकाल दिया है। कालू भैया, आपने सुंदरी कौवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर ली? टोनी, ये सब नाटक था, सुंदरी कौवी को सबक सिखाने के लिए।
क्या कहा कालू जी, आपने? यह सब नाटक था। कालू जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ और अब से मैं जंगल के किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से सुंदरी को भी सुधर जाती है, फिर वह किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करती है। उसके बाद से जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।